पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है। इस अद्भुत ग्रह का जन्म आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, जिसमें जीवन की शुरुआत 3 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें कि पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी हमारा घर भी है। जितने भी जीव जंतु प्राणी और मनुष्य हम देखते हैं, वे सभी इसी घर में रहते हैं। पर ये घर हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम पृथ्वी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पृथ्वी का रोटेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नासा की माने तो पृथ्वी का रोटेशन हर 100 सालों में धीमा होता रहता है, जिसका मतलब है हमारा दिन ठीक 24 घंटे का नहीं है। पृथ्वी को एक रोटेशन वास्तव में 24 घंटे और 2.5 मिली सेकेंड लगते हैं। देखा जाए तो ये 2.5 मिली सेकेंड बड़ी बात नहीं लगती, पर धरती अरबों सालों से इसी तरह से घूम रही है। जब डायनासोर राज करते थे, तब धरती पर एक दिन 23 घंटे का होता था। आने वाले अरबों सालों में पृथ्वी पर एक दिन शायद 25 से 26 घंटे का हो सकता है। नंबर 9, पृथ्वी एक बहुत तेज घूमने वाला यान है। आप सभी जानकर चौंक जाएंगे जब मैं यह बात कहूँगा कि आप एक ऐसे यान में सफ़र कर रहे हैं जिसकी गति अब तक के बने सबसे तेज यान से भी लाखों गुना ज़्यादा है। आपको भले ही लगे कि आप तो आराम से चेयर पर बैठे हैं, पर वास्तव में हमारी पृथ्वी एक यान की तरह ही है। ब्रह्मांड में चक्कर काटती है। इसकी गति 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है ना गजब की बात। नंबर 8, पृथ्वी की सबसे दूर से ली गई फ़ोटो। वॉयेजर मिशन के तहत 1977 में वॉयेजर यान अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भेजे गए थे, जो अब सौरमंडल की सीमा को पार करके इंटरस्टेलर जर्नी यानी तारों की यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्हीं यानों में से एक वॉयेजर 1 ने 1990 में शनि ग्रह के पास से पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी। ये एकमात्र पृथ्वी की फ़ोटो है जो 6 अरब किलोमीटर से ली गई है। इस फोटो में पृथ्वी सूर्य की एक किरण में छोटे से नीले कण की तरह दिखाई दे रही है। इस फोटो को सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष विज्ञानी कार्ल सगन को प्रभावित किया, जिन्होंने इस ऐतिहासिक फ़ोटो को पेल ब्लू डॉट का नाम दिया। नंबर 7, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष की गंध कैसी है। जब आप अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अंतरिक्ष दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है और इनमें क्या सुनाई देता है। पर कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा कि अंतरिक्ष की गंध कैसी है। क्या इसमें खुशबू आती है या बदबू सी लगती है। स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतारता है और ना ही ऐसा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर ऐसा वो करता भी है तो वह हमें गंध बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहेगा। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल और केवल स्पेस यात्रियों के सूट और उनके औजारों से ही पता चलता है। जब उनकी जांच की जाती है तो तभी उनमें से आने वाली गंध का बताया जाता है। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च में कहा है कि आकाशगंगा का केंद्र एक स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब कि जो खुशबू किसी बेरी में आती है वही हमारी आकाशगंगा के केंद्र से आती है। इसके पीछे तर्क ये है कि आकाशगंगा के केंद्र में इथाइल फॉर्मेट बनती है, जो खुद इन मीठी बेरीज में पाई जाती है। नंबर 6, ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान। ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसे हम ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान कहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड में इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। इसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। साल 2003 में MIT के शोधकर्ताओं ने एक लेबोरेटरी में
यह तापमान हासिल किया था, जिसका मतलब था कि यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ठंडी जगह हो सकती है तो उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो ही होगा। साइंटिस्ट ने यह टेम्परेचर पृथ्वी पर ही हासिल कर लिया था। हैरानी की बात तो ये है कि इतने कम टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस में भी एक खास तरह का सूक्ष्म जीव जिंदा बना रहता है। पानी में जिंदा रहने वाला ये जीव एकदम अमर ही है। इसे टार्डिग्रेड नाम से जाना जाता है। ये शायद ऐसा जीव है जो कहीं भी जिंदा रह सकता है। नंबर 5, सूर्य के तूफान से हमारी रक्षा करता है पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड या सौर हवा, जिसमें अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जब वह पृथ्वी से टकराती हैं तो वह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करती हैं। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की सौर कणों से रक्षा करता है। साल 1859 में एक बहुत विशाल सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस तूफान को कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल सौर हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक गड़बड़ कर दिया था। सोचिए, इस तरह का कोई तूफान आज के समय में पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। भले ही ये हम इंसानों को ख़त्म करने की ताकत न रखता हो, पर अरबों कणों की यह आंधी हर सैटेलाइट और गैजेट्स को तुरंत खराब कर देगी। आपके सभी संपर्क इस दुनिया से कट जाएंगे। ये इस कदर होगा कि सैटेलाइट और तमाम उपकरण जल भी सकते हैं और कई सालों तक खराब ही रहेंगे। नंबर 4, एक दिन सूर्य पृथ्वी को ख़त्म कर देगा। वैज्ञानिकों को सूर्य की उम्र को लेकर कई मतभेद हैं। कोई इसे कुछ अरब सालों का मानता है तो कुछ के लिए इसे ख़त्म होने में 10 अरब साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। पर इन सबसे बीच सवाल ये है कि हमारा ग्रह कैसा रहेगा। क्या यह कभी सूर्य के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा? तो वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब सीधे तरीके से देने में बचते हैं। कुछ का मानना है कि जैसे जैसे सूर्य ऊर्जा ख़त्म करके एक बढ़ेगा और रेड जाइंट में बदल देगा, तो उसी के साथ वह अपने आकार को भी फैला लेगा। उसका आकार इतना फैल सकता है कि शायद पृथ्वी भी इसमें समा जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी पृथ्वी का नामो निशान ही नहीं रहेगा। नंबर 3, अगर चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं होता तो पृथ्वी पर करीब एक दिन 30 घंटों का होता। नंबर 2, सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें करीब 13 लाख पृथ्वी समा सकती है और वजन यानी कि द्रव्यमान के अनुसार तो वह 3,40,000 गुना ज़्यादा भारी है हमारी पृथ्वी से। नंबर 1, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला और अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों का घर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का बना सबसे महंगा कोई भी यान या कहें मशीन है, जिसकी कीमत 210 बिलियन US है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो टेक केयर एंड लव यू ऑल।